हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो एवरेज चैप्टर में टाइप 4 तक कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टाइप 4 का, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज आते हैं टाइप 5 में। पहला नंबर क्वेश्चन, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। मतलब 10 आदमी है, उसका औसत आयु क्या होता है? 2 वर्ष से बढ़ जाती है। मतलब टोटल वृद्धि कितना हो गया? 10 दूनी 20। जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पे दो औरत आ जाती है। मतलब 15 और 25 वाला अगर गया, उसके जगह पे दो और औरत आ गई, तो क्या हो गया? 20 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो जो 15 और 25 वाला गया, उससे 20 वर्ष के ज्यादा वाला महिला आ रही होगी, तभी तो 20 वर्ष की वृद्धि हुआ है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, टोटल वृद्धि हुआ कितना? 10 दूनी 20 वर्ष। आ गया कितना? 15 प्लस 25 मतलब 40 वर्ष वाला, 40 वर्ष। तो दो नए औरत की आयु बराबर, दो नए औरत की आयु माने टोटल आयु बराबर हो जाएगा। देखिए 20 वाला 20 बढ़ गया, 20 वर्ष की वृद्धि हो गया, मतलब 2 वर्ष की वृद्धि हुआ, मतलब टोटल आयु कितना बढ़ गया? 10 दूनी 20 वर्ष। अब कौन कौन आदमी गया है? 15 वाला और 25 वाला, मतलब 40 वर्ष वाला गया। तो 40 वर्ष वाला गया तो 40 तो कमना चाहिए, लेकिन कमा नहीं, 20 वर्ष और बढ़ गया, मैंने 20 वर्ष बढ़ गया, तो 40 से 20 60 वर्ष। तो दो नए औरत की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो एवरेज आयु, औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा दो नए औरत की। तो दो नए औरत की टोटल आयु है 60, तो 2 से भागा दे देंगे, बराबर के वर्ष? 30 वर्ष। क्लियर है पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है। मैंने 8 आदमी की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। मैंने टोटल वृद्धि कितना हो गया? 24 वर्ष। जब उनमें से दो व्यक्तियों जिनकी आयु 20 एवं 24 वर्ष है के स्थान पे दो औरत सीता एवं मनीषा आ जाती है, तो सीता की आयु क्या है? तो सबसे पहले तो सीता प्लस मनीषा की आयु निकालते हैं। दूसरा, टोटल वृद्धि हुआ कितना? प्लस 24 वर्ष। जानने वाला कौन कौन है? 20 और प्लस में 24 मतलब माइनस 44 वर्ष। देखिए इसमें आप ट्रिक भी अपना सकते हैं कि एक कलर रहेगा, एक रंग, तो माइनस, अगर दो रंग रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? प्लस। मतलब 3 वर्ष औसत आयु में वृद्धि, तो प्लस 24 हो गया, अब गया तो माइनस 24 हो गया। देखिए यहाँ पे दो रंग आ गया, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर ये प्लस रहता, ये भी प्लस रहता, तो माइनस कर देते। नहीं तो कंसेप्ट से भी समझ लीजिए कि 3 वर्ष की वृद्धि हो गया औसत आयु में, मैंने टोटल वृद्धि कितना हो गया? 24 वर्ष। कौन गया है? 44 वर्ष वाला गया है, मतलब दोनों के जोड़ के वर्ष? 44 वर्ष। तैयो वृद्धि हो गया, मैंने 44 में 24 जोड़ देंगे, वही तो आ जाएगा। तो सीता प्लस मनीषा की टोटल आयु कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 2 6, मैंने 68 वर्ष। और क्या इसमें पूछ रहा है? बोल रहा है कि सीता की आयु क्या होगा। मैंने दोनों के जोड़ के तो आयु निकला है, सीता प्लस मनीषा 68। लेकिन अगर हमको यहाँ से बोलेगा सीता की आयु या मनीषा की आयु, तो यहाँ से तो सिंगल निकाल नहीं सकते हैं, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज 68/2 कर सकते हैं, 34 वर्ष। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल सीता के बोलेगा या सिंगल मनीषा के बोलेगा तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आई हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आई, डाटा इनकरप्ट, मतलब आंकड़ा अधूरा है। कुछ रिलेशन दोनों में देता है कि सीता जो है मनीषा से 2 वर्ष ज्यादा है, या मनीषा जो है सीता से 2 वर्ष बड़ी है, कुछ भी देता तो बन जाता है। ऐसे आंकड़े क्या हो जाएगा? अधूरा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 10 लड़कों की औसत आयु जो है 2 वर्ष से बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जबकि को नहीं पढ़िए, जब 5 लड़कियां जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है लड़के के समूह में शामिल हो जाती है, तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी? मतलब अगर लड़का वाला में 5 गो लड़की अगर आ गई, तो उसका औसत आयु क्या हो जाता है? 2 वर्ष से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है कि 10 लड़कों की औसत आयु है क्या, तो हम यहाँ पे मान कर चलेंगे। तीसरा, मान लेते हैं कि 10 लड़कों की
औसत आयु, औसत आयु बराबर x। 10 लड़कों की औसत आयु बराबर कितना मान लिया x। तो देखिए टोटल आयु क्या हो जाएगा 10 गुने x। अगर हमको टोटल आयु निकालना रहेगा तो संख्या गुने एवरेज कर देते हैं तो टोटल योग निकल जाएगा। अब प्लस क्या कह रहा है कि 5 लड़की है जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो इसका लड़की का 20 औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 गुना 20 टोटल आयु निकल गया। बटा कितना हो गया 10 5 15। क्यों एवरेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ 2 वर्ष से क्या हो गया है, यहाँ पे अगर 10 5 15 टोटल 15 को लड़का और लड़की मिलाकर है, तो एवरेज दिया हुआ है कि 2 वर्ष से बढ़ गया, तो 2 वर्ष बढ़ गया तो एवरेज में 2 की वृद्धि कर दिए, इधर एवरेज आ गया इधर भी एवरेज आ गया, क्योंकि योग प्लस इसका योग टोटल योग आ गया बटा 15। एवरेज बराबर तो यही होता है कि टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर, भागा दे दिए तो एवरेज बराबर एवरेज निकल गया। अब यहां से बना देंगे 10x प्लस 100 बी बचे 100 बराबर 15 इंटू एक्स प्लस 2, या 10x प्लस 100 बराबर 15x प्लस 30, या ये आ जाएगा इधर तो 10x माइनस 15x बराबर 30 माइनस 100, या माइनस 5x बराबर माइनस 70। यहां से यहां खत्म 14 पचे 70, तो x बराबर आ गया 14। मतलब 10 लड़कों की औसत आयु कितना है 14 है। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के औसत आयु 10 वर्ष थे और ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में प्रेजेंट में ए और बी की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष। तो ए प्लस बी की टोटल आयु बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30 वर्ष हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है अगेन, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु दिया हुआ है 25 वर्ष, तो टोटल आयु निकाल देते हैं। टोटल आयु बराबर क्या हो जाएगा 25 तिहाई 75 वर्ष, 75 वर्ष। तो सी की पहले वर्तमान आयु निकालते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु दिया हुआ है 75 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे औसत आयु दिया हुआ था 25 वर्ष, तो 25 गुना 3 कर देंगे तो 75 वर्ष आ गया। तो सी की वर्तमान आयु बराबर क्या आ जाएगा 75 माइनस 30, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी बचेगा, तो बराबर कितना 45 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद सी की आयु बराबर 45 से 4 49 वर्ष आंसर आ जाएगा, क्या होगा 49 वर्ष आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। सी जिसकी आयु 25 वर्ष है 5 साल बाद बी की आयु की 3/2 गुनी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद देखिए हम मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु बराबर ए और बी की वर्तमान आयु बराबर बी मान लेते हैं, बराबर बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बोलेगा तो दोनों में 5 जोड़ देंगे तो बी प्लस 5 हो गया। तो 5 साल बाद ए की आयु जो है बी की आयु की ये दुगनी हो गया है, ये दुगनी है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर। जो 5 वर्ष बाद ए की आयु जो है बी की आयु से ये दुगना हो गया, बी की आयु से दुगनी है तो इसमें 2 से गुना किए तो क्या हो गया दोनों बराबर आ गया। तो ए प्लस 5 बराबर 2b प्लस 10, या ए बराबर ए का मान पूछ रहा है, ए बराबर 2b प्लस 10 माइनस 5, या ए बराबर आ जाएगा 2b प्लस 5। यहां से कैलकुलेशन कर दिए तो ए बराबर आ गया 2b प्लस 5। देखिए यहाँ पे सी का मान दिया हुआ है, सी की आयु जो है
25 वर्ष है। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं। सी की आयु दिया हुआ है 25 वर्ष, मैंने वर्तमान में। देखिए सी की आयु जो है 25 वर्ष, 5 साल बाद बी की आयु की 3/2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहां से बन जाएगा 5 साल बाद, तो 25 में भी 5 जोड़ेंगे, 25 से 5 30 हो गया। अब 5 साल बाद बी भी है तो इसमें भी b+5 कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट आयु बी का बी माने है। 5 साल बाद बी की आयु की ये 3/2 गुनी हो गई है। ये 3/2 गुनी होल है तो इसमें 3/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, या 30 बराबर b+5 गुने 3/2, ये जाएगा इधर गुना हो जाएगा। तो 60 बराबर 30 दूनी 60, तो b+5 इंटू 3 आ गया, या 60 इक्वल टू 3b+15, ये 15 घट जाएगा तो 45 बराबर 3b। तो b बराबर आ जाएगा 3 से भागा दे देंगे तो 15, b का मान कितना गया 15। अब a की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु है क्या, क्योंकि b का मान है पता, तो a की वर्तमान आयु तो a है, तो a बराबर निकाल देंगे। तो a की वर्तमान आयु, तो a बराबर है 2b+5 बराबर 2 गुने 15 + 5, तो 15 दूनी 30 और 5 35 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु आ गया 35 वर्ष। जो जो डाटा दिया हुआ है उसको अच्छा से पढ़ना है, और इसमें जो माने हैं कि a की वर्तमान आयु है, b की वर्तमान आयु b, वहां से कैलकुलेशन करके आराम से बन गया। कोई ना कोई डाटा दिया हुआ रहेगा जहां से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा।